राधिका बच्चों को स्कूल से छुट्टी के वक्त घर लेकर आ रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू थे। अब क्या करूं? बच्चों की फीस अगले 15 दिन तक नहीं भरी तो बच्चों का नाम स्कूल से काट देंगे। 6 महीने की फीस कहां से लाऊंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी, बर्गर खाना है, बर्गर लेकर दो ना। मम्मी, मुझे भी बर्गर खाना है। भैया, बर्गर कितने का दिया? 10 रुपए का आलू टिक्की और पनीर लगाकर 15 रुपए का है। 10 रुपए वाले 2 दे दो भैया। ये बर्गर बनाना कितना आसान है, अगर इसमें सब्जियां अच्छी लगाकर दो तो। ये लो आपके बर्गर। मम्मी, मुझे पनीर वाला खाना था। भैया ये लो 5 रुपए और पनीर लगा दो। बस इतना सा टुकड़ा पनीर का, इसके 5 रुपए। ऐसे तो तुम ग्राहकों को लूट रहे हो। बहन जी, 15 रुपए में अब इतना ही पनीर मिलेगा। हमें भी तो बचत करनी होती है। अगर एक ही बर्गर पर ढेर पनीर लगा दिया तो फिर हमने दुकान चला ली। और इतना ही कम लग रहा है तो खुद घर पर क्यों नहीं बना लेते बर्गर? बर्गर वाले की ये बात राधिका के मन में घर कर गई और उसके मन में विचार आया, अगर मैं बर्गर का काम खोल लूं तो मेरे पास भी इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं भी घर के खर्चों में हरीश की मदद कर सकूंगी। और फिर बर्गर बनाना तो बहुत ही आसान है। घर जाकर माजी और हरीश से इस बारे में बात करती हूँ। राधिका हरीश और सास से बर्गर का ठेला लगाने की बात करती है। लो, कर लो बात राधिका बहू, अब तुम भी बच्चों सी बात कर रही हो। पता है हम औरतों का घर से बाहर निकलकर काम करना कितना मुश्किल है। हम औरतें घर के चूल्हा चौका ही निपटा लें, वही गनीमत है। पर माँ जी, आजकल बर्गर का काम बहुत चल रहा है। अगर मैं ये कर लूं तो इससे हरीश को भी पैसों में मदद मिलेगी। मुझे 15 दिन तक बच्चों की 6 महीने की फीस जमा करनी है। हरीश की सैलरी घर के किराए और खर्च में लग जाती है। दोनों मिलकर काम करेंगे तो घर खर्च में आसानी होगी। माँ, राधिका का मन है तो मुझे लगता है हमें राधिका को काम करने से नहीं रोकना चाहिए। अब तू भी इसका साथ दे रहा है? फालतू के पैसे खराब करेगी और हाथ कुछ नहीं आएगा, देख लेना। हरीश राधिका को 2000 रुपए देता है, पर उतने में तो बस थोड़ा ही सामान आ पाता है। राधिका परेशान हो जाती है। हरीश ने जो 2000 रुपए दिए थे वो तो कम पड़ गए। अभी तो ठेले वाले को एक दिन के 200 रुपए और गैस सिलेंडर आएगा 500 का। अभी और खर्चा करना बाकी है। मुझे कुछ काम उधार उठाकर करना होगा। बर्गर का ठेला लगाने के लिए राधिका को उधार में सामान लेना पड़ा। राधिका ने बर्गर का ठेला लगाना शुरू कर दिया, पर अभी नया नया काम था तो ग्राहक कम आ रहे थे। राधिका शाम के वक्त बर्गर का ठेला लगाती थी, पर जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने सोचा था बर्गर बिक जाएंगे तो मेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी, पर यहाँ पर तो एक भी बर्गर नहीं बिका। पता नहीं मेरी कमाई कैसे होगी। अगर कुछ दिन तक ऐसे ही चला तो माँ जी और हरीश मुझे इस काम के लिए मना कर देंगे। बहुत हिम्मत करके मैंने ये काम शुरू किया था। राधिका अभी ये सोच ही रही थी, तभी वहां एक गरीब औरत अपने 2 बच्चों के साथ आती है। दीदी, बहुत भूख लगी है, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। अरे, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया? रुको, मैं अभी तुम तीनों को एक एक बर्गर देती हूँ। शुक्रिया दीदी, आज तुमने हमारा पेट भरा है, और जो भूखों का पेट भरता है भगवान उसे कभी भूखा नहीं रहने देते। तुम्हें जब भी भूख लगे तुम मेरे ठेले पर बेझिझक आ जाया करो, और यहाँ पर तुम अपने बच्चों के साथ अपनी भूख मिटा सकती हो। वो गरीब औरत अपने बच्चों को लेकर खुशी खुशी वहां से चली जाती है। राधिका घर आ जाती है, पर उस दिन उसकी कमाई नहीं हुई थी। ये देखकर उसकी सास गुस्सा करने लगती है। लो, मैंने तो पहले ही मना किया था कि ये चोचले पालने की जरूरत नहीं है। पिछले 3 दिन से मुश्किल से 100 रुपए कमाकर घर आ रही है और सामान लगा लेती है 2 से 3 हजार रुपए का रोजाना का। अब रोटी सब्जी तो बनेगी नहीं। हम सब ये बर्गर खाकर पेट भर लेते हैं। क्यों, अब तो तू खुश है ना अपना नुकसान करके? माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ ना, और मुझे विश्वास है एक दिन मुझे अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। राधिका अगले दिन ठेले वाले से ठेला किराए पर लेने के लिए जाती है तो वो उसे मना कर देता है। देखो बहन जी, मैं पिछले 4 दिन से तुम्हें उधार पर ठेला दे रहा हूँ है। 200 रुपए रोज का किराया है, बस आज के लिए और उधार दे रहा हूँ। अगर तुमने कल सुबह तक मेरे ठेले के किराए के 1000 रुपए नहीं दिए तो मैं किराए पर तुम्हें ठेला नहीं दूंगा। अब क्या करूं? हरीश से मांगूंगी तो वो मुझे इस काम को बंद करने के लिए कह देंगे, और माँ जी तो पहले ही मेरे काम के खिलाफ हैं। पर मुझे अपने बच्चों के लिए पैसे जोड़ने हैं। हे भगवान, मेरी मदद करो। राधिका भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके ठेले पर ग्राहक आ जाए। तभी नमस्ते जी, मैं पीछे वाली गली में बर्गर की एक दुकान चलाता हूँ। यहाँ से गुजरते हुए 2 दिन पहले मैंने आपको ये बर्गर का ठेला लगाते हुए देखा था। मुझे 15 दिन पहले एक अनाथ आश्रम के लिए बर्गर का ऑर्डर मिला था, पर 10 दिन पहले एक हादसे में मेरी सीधे हाथ की हड्डी टूट गई।
जिसके कारण मैंने अभी बर्गर बनाने का काम रोका हुआ है। पर मैं ऑर्डर के पैसे ले चुका था, इसलिए मैं वहां मना भी नहीं कर सकता। अगर आप उस ऑर्डर के बर्गर बना सकें तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। मैं आपको इसके लिए अच्छे पैसे दूंगा। जी मैं जरूर करूंगी। आप मुझे बता दीजिए कितने बर्गर बनाने हैं। शाम को 4 बजे ही वहां पहुंचना है। जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है उनके बच्चे का जन्मदिन है, वो अनाथ आश्रम 4 बजे पहुंच जाएंगे। वैसे मैं आपके साथ अपने एक आदमी को काम पर लगा देता हूं जो आपकी इस काम में मदद करेगा। ये 5,000 रुपए आप एडवांस रखो, बाकी के पैसे मैं आपको काम खत्म होने के बाद शाम को दे दूंगा, ठीक है? वो व्यक्ति मानो राधिका के लिए भगवान का रूप बनकर आया था। राधिका की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वो अपने उधार के पैसे भी चुका देती है और बच्चों के स्कूल की फीस भी जमा कर देती है। उस व्यक्ति को राधिका का काम इतना पसंद आता है कि वो राधिका के साथ पार्टनरशिप में काम करने लगता है। राधिका अब एक बर्गर की दुकान चलाती थी। राधिका की मेहनत और हिम्मत देखकर उसकी सास और हरीश बहुत खुश थे। मुन्नी अपने 5 साल के भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर टॉफी बेचा करती थी, पर वहां पर उसका व्यापार कुछ ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए वो फिर से सड़क पर ही टॉफी बेचने लगी। थोड़ी दूरी पर एक पिज्जा के ठेले पर बहुत सारे लोग पिज्जा खा रहे थे। मुन्नी ने ये देखकर, भला यहाँ इतने सारे लोग बैठकर क्या खा रहे हैं, ये क्या है? ये सोचकर मुन्नी उससे पिज्जा खरीदकर खाने लगी। उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगा। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ना जाने इसे कैसे बनाते हैं। ऐसा सोचते हुए अपने भाई को भी खिलाकर वो वहां से घर चली जाती है। अगली सुबह भाई ने अपनी बहन से खाना मांगा, तब मुन्नी उससे कहती है, रुक जा मेरे भाई, तेरे लिए ही तो खाना बना रही हूँ। फिर उसने अपने भाई को खाना खिलाया और खाते खाते सोचने लगी, मुझे जल्द से जल्द कोई और काम ढूंढना होगा, इस काम से तो कोई फायदा नहीं हो रहा, कुछ करना होगा। वो ये सोच ही रही थी कि अचानक उसे कल खाया हुआ पिज्जा याद आया। मुझे ये पता लगाना होगा कि वो कैसे बनाते हैं और मुझे खुद बनाना होगा। वो ये सोचकर भाई को साथ में लेती है और पिज्जा बनाने वाले के पास जाती है। अंकल, आप ये पिज्जा कैसे बनाते हो, मुझे बताओगे आप? अगर मेरी मदद करोगे तो मैं भी बनाकर बेचना चाहती हूँ। उसके ऐसा पूछने पर आदमी ने कहा, अच्छा, तो तुम मेरी बराबरी करना चाहती हो? सुबह सुबह दिमाग खराब करके रखा है, जाओ यहाँ से। उसने उसे फटकार कर दूर जाने को कहा। ऐसी बात नहीं है, एक बार मेरी बात तो सुनिए। वो ऐसा कह ही रही थी पर उसने धक्का मार दिया। इतने में वहां से गुजर रही एक औरत ने उसे देखा। अरे क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? और आप इस तरह बच्चे को क्यों ढकेल रहे हैं? उसके पूछने पर उस आदमी ने सारी बातें उसे बता दी। तब उस औरत ने कहा, आप भी हद कर रहे हैं, वो लड़की अपना गुजारा करने के लिए ही आपसे मदद मांग रही है, पर आप छी। उस दुकानदार को डांटकर वो औरत उस लड़की को लेकर दूर कहीं जाती है और उससे कहती है, बेटा क्या तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है? और ये लड़का किसका है? ये मेरा भाई है और हमारे माँ और बाबूजी का हाल ही में देहांत हो गया था। तब से हम दोनों ही रेलवे स्टेशन पर टॉफी बेचते हैं, पर मेरा व्यापार ठीक से नहीं चल रहा, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बस कल मैंने ये देखा था, यहाँ बहुत लोग पिज्जा खा रहे थे, इसीलिए पिज्जा बनाने की विधि जान रही थी, पर वो मुझे डांट रहे हैं। ये कहकर वो रोने लगी। ओहो हो, ठीक है बेटा, चिंता मत करो, ये मोबाइल रख लो, इससे तुम जो चाहे सीख सकती हो। इसमें देखकर तुम पिज्जा बनाने की विधि जान लेना, फिर खुद का व्यापार शुरू कर सकती हो। इस पर मुन्नी ने हामी भरी। मुन्नी ने उस औरत के दिए हुए मोबाइल से पिज्जा बनाने की विधि अच्छे से सीख ली। मुन्नी ने घर पर पिज्जा बनाने की विधि शुरू की। पहले 4 बार पिज्जा ठीक से नहीं बना, बहुत ही बेस्वाद बना था, पर उसने हार नहीं मानी और कोशिश करती रही, तो 5वां पिज्जा बहुत अच्छा बन गया। मुन्नी बहुत खुश हो गई। सुन भाई, अब ये पिज्जा बहुत अच्छा बन गया। अगर ये पिज्जा का काम चल गया तो समझो अपनी जिंदगी सुधर गई। ये सोचकर उसने अगले ही दिन रेलवे स्टेशन पर जाकर पिज्जा बनाना शुरू कर दिया। ताजा ताजा स्वादिष्ट पिज्जा लीजिए, ताजा ताजा स्वादिष्ट पिज्जा लीजिए। इस तरह आवाज देकर वो लोगों को पिज्जा बेचने लगी। बहुत कम दाम में बेच रही थी, इसलिए कई लोग आकर पिज्जा खरीद रहे थे। बहुत ही कम समय में सारे पिज्जा बिक जाने की वजह से वो घर जल्दी लौटी। भगवान जी, आज मुझे पूरे 1000 रुपए का फायदा हुआ। हर दिन ऐसे ही मुझ पर अपनी कृपा करना।
इस तरह हर रोज पिज्जा के जरिए बहुत पैसे कमाने लगी। कुछ ही दिनों में उसने रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी दुकान जमा ली, जहां पर वो पिज्जा का व्यापार कर रही थी। उसका पिज्जा का व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी हो रहा था। इन सब के पीछे उस औरत का हाथ था। ये सोचती हुई वो घर लौटी। अपने माता पिता की तस्वीर के सामने खड़े होकर उसने, माँ बाबूजी, आप दोनों के बिना हमारी जिंदगी एकदम दुर्बल हो गई है। आज हम 3 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं तो इन सब के पीछे उस औरत का हाथ है। उनका उपकार मैं कभी नहीं भूल सकती। जो जहां भी रहे खुश रहें, ऐसा आशीर्वाद आप उन्हें देते रहना, क्योंकि आपके बच्चों की खुशी का कारण वही है, और साथ ही साथ हमें भी आशीर्वाद दीजिए। इतने में पिज्जा का व्यापार करने वाला वो आदमी घर आ जाता है। ए लड़की, आज के बाद तू पिज्जा का व्यापार नहीं करेगी, और अगर ऐसा किया ना तो तुझे और तेरे भाई को मार दूंगा। क्यों भला? मैं आपकी बराबरी में ठेला थोड़ी लगाती हूँ। मैं तो रेलवे स्टेशन पर पिज्जा बेचती हूँ। तुमने वहां पर शुरू किया है, इसीलिए तो कोई मेरे पास से पिज्जा नहीं खरीद रहा है। इतने में मुन्नी की सहायता करने वाली वो औरत भी वहां पर आई। तुम ऐसा ही कुछ दुस्साहस करोगे, ये मैं जानती थी, इसीलिए मैं मुन्नी पर हमेशा नजर रख रही थी। तेरा कहा मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, पुलिस को इसका सबूत दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर घबराकर वो वहां से भाग गया। मुन्नी रोते हुए उस औरत के गले से लग जाती है। बेटा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जब भी जरूरत हो मैं यहीं पास में रहती हूँ और सब ठीक हो जाएगा। मैं चाहती हूँ तुम्हारा बड़ा नाम हो। इस तरह उस औरत ने धीरज दिया। मुन्नी बहुत खुश हुई। जैसे उसने कहा था, सच में मुन्नी का बहुत अच्छा नाम हुआ। इतनी छोटी उम्र में पिज्जा का व्यापार करने वाली ये एक लड़की थी, इसलिए न्यूज में भी उसका नाम आ रहा था। मुन्नी इन सब से बहुत खुश हो रही थी। उसे आगे बढ़ता देख उस औरत को भी बहुत खुशी मिली। इस तरह मुन्नी को उसकी मेहनत का फल मिल गया। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।